आपको भी दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अरे भगवान तो ज्योति है, भगवान तो ज्योति स्वरूप है, भगवान तो प्रकाश मात्र है, आप ये किस चक्कर में पड़ रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। तो उस वक्त आपको चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ ये ज्ञान याद आएगा और आपको पता लगेगा ये हमारे साथ नहीं, ये तो स्वयं जब प्रभु भी महाप्रभु जी आए उस वक्त से चलता आ रहा है। सारी दुनिया ये बात कब से कह रही है। आज उसी मार्ग को अलग अलग तरीके से लोग प्रकट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आज उसी अद्वैत वेदांत ज्योति स्वरूप निराकार निर्गुण निराकार के बहुत सारे पंथ चल पड़े हैं भारत में अलग अलग तरीके से। वो लोग आएंगे, आपको समझाएंगे, बुझाएंगे। हालांकि भक्ति में जिसको रस प्राप्त हो जाता है वो भटकता तो नहीं, लेकिन कुछ सम क्षण के लिए माया बैठी है, वो भगवान के मार्ग से हटाना चाहती है, कुछ ना कुछ शंका उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए ये सब कुछ कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है कि हम लोगों के अंदर अगर ऐसी शंका आए तो हम चैतन्य महाप्रभु के कहे हुए इन शब्दों को सुने। अब वो कह रहे हैं कि ये कितना बड़ा भगवान की जो महत्व है उसको गिराने की बात है कि आपने एक शूद्र जीव को जो माया में फंसा हुआ है उसको परमात्मा की उपमा आप दे रहे हो। व्यासेर सूत्रे कहे परिणाम बाद, व्यास भ्रांत बलि तार उठाई विराग। श्री व्यासदेव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर है, अतिरिक्त कुछ और कुछ नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने यह टीका करके कि व्यासदेव गलत थे, सारे जगत को पथभ्रष्ट किया, इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का घोर विरोध किया है। ये बात महाप्रभु जी ने कही है कि नुकसान कर दिया उन्होंने वेदांत सूत्रों का गलत अर्थ करके, जिसके कारण उन्होंने भगवान की जो महिमा है उसको गौण करके रख दिया कि एक जीव ही भगवान भगवत रूप है। हमारा हम ऐसा समझते हैं कि सभी लोगों को इस विषय में पता होगा कि अद्वैत वेदांत में हम ब्रह्मस्मि की धारणा है कि हम ही भगवान है और हम फंस गए एक दिन और एक दिन निकलेंगे। ये उनको नहीं, कौन निकालेगा जब हम ही भगवान है, हम ही ब्रह्म है, तो कौन निकालेगा, खुद ही निकलना है, जो करना है खुद करना है। यही ज्ञानियों का मार्ग है। इसी यही सांख्य में, सांख्य में भी यही दिक्कत है, बौद्ध धर्म में भी यही प्रॉब्लम है कि खुद ही होना है, जो करना है खुद करना है, किसी की सहायता नहीं, किसी के आगे समर्पण नहीं। भक्ति का मार्ग इतना सुंदर है कि आओ पहले दिन से समर्पण करो, पहले दिन से ही भगवान अपनी शक्ति के द्वारा जीवों को निकालते चले जाते हैं। इसीलिए भक्ति का मार्ग को बहुत सरल कहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये बात कही, अर्जुन ने भी यही प्रश्न उठाया कि हे प्रभु, निराकार और साकार दो रूपों में तुम्हारा यजन करते हैं लोग, उपासना करते हैं, बताइए क्या सही है। अब तो इस विवाद को खत्म कर देते हैं, जब तुम ही आ गए हो सामने पूछ लेते हैं, तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे उपासना करने वाले जीव है, बताओ क्या सही। उन्होंने कहा दोनों सही है भाई, गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है। पर उन्होंने कहा कि निराकार में जो मेरा यजन, मेरा उपासना की जाती है उससे सिद्धि दुख पूर्वक मिलती है। बस ये क्या है, मेरे दुख बहुत है, उसको कष्ट बहुत उठाना है। क्यों उठाना है? जो करना है खुद करना है। गिर गए खुद उठ के उठना है दोबारा से। भक्ति के मार्ग में भगवान हाथ पकड़ के चल रहे हैं, गिर गए तो उठा लेंगे, साथ लेके जा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। नैया के खिवैया हरि बन गए तो हमारी नैया आज नहीं तो कल पार हो ही जाएगी। तो यही अंतर है दोनों मार्गों में। ज्ञान का मार्ग कठिन है, आप समझो प्रभु की कृपा हो गई है कि भक्ति के मार्ग पे हमें वो ले आए हैं और हम उनकी कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी अंतरंगा स्वरूप शक्ति की के द्वारा धीरे 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 उनके श्री चरणों में ले जाए जाएंगे। वो आनंद, वो रस सदैव के लिए हम पाएंगे। अज्ञान मार्ग में चलने वाले जीव गलत नहीं है, हमसे ज्यादा बड़े तपस्वी हैं, हमसे ज्यादा उनका तप है, त्याग है,
हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उनके सामने, लेकिन उनको कठिनता से सिद्धि मिलेगी। फर्क वही है, कोई जीव ये कहे कि 50 50 माले की बिल्डिंग है, और किसी को ये कहा जाए कि तुम ये जो लिफ्ट मैन है इसके आगे सरेंडर कर दो, ये तुम्हें लिफ्ट में बिठा के ले जाएगा, और वो कहे कि हम तो नहीं करते जी, हमें तो शरीर में भी बहुत बल है, ये तो जो है कमजोर लोगों का काम है। अथवा जैसे अद्वैत वेदांती कहते हैं स्त्रियों का काम है, स्त्री जाएंगी, कमजोर है वो जाएं लिफ्ट में, हम तो पैदल जाएंगे अपने बल पे। तो बस वो लोग पैदल जा रहे हैं अपने बल पे, और भक्त लोग वो जो लिफ्ट में भगवान बैठे हैं उन्हीं का समर्पण कर देंगे, ले जाओ प्रभु, भगवान ले जाने, लिफ्ट में जाओ आराम से। वो सरल मार्ग है, उनको अपने आप चलना है, गिर गए तो अपने आप आनंद में। या फिर ये दृष्टांत कितना और सुंदर है, किसी को समुद्र पार करना है और नाव लेके प्रभु खड़े हैं, आओ मेरे मेरे आगे समर्पण कर दो, मैं नाव में बैठा के ले जाऊंगा। वो जी हम नहीं करते समर्पण, हमें बहुत बलशाली है, हमें तैरना आता है, हम खुद तैरेंगे। वो तो खुद तैरने में लग गए, और भक्त लोगों ने समर्पण कर दिया कि प्रभु ले चलो। नाव में बैठ गए, भगवान पार लगा रहे हैं, और वो बेचारे खुद तैर तैर के डूब गए, तो खुद ही बचना है, जो करना है खुद करना है। भगवान समर्पण नहीं कर रहे आप, तो भगवान क्या करें? भगवान कुछ नहीं करेंगे। आप रोज बैठो, मैं तत्वमसि, तू वही है, तू वही है, वेदांत को पढ़ो, हाँ आत्मा है, तू परमात्मा, तू वही है, तू वही है, तू वही है, तू वही है। कोई परमात्मा नहीं है ऊपर जो सहायता करेगा, तू ही वही है, और क्या हूं, बनना भी वही है, तत्वमसि, तू वही है। कौन है? परमात्मा, ब्रह्म है। और ये याद रखना कि एक दिन मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, एक दिन मुझ में भी वही सब कुछ आ जाएगा। मैं निराकार निर्विशेष, कोई विकार मुझ में नहीं है। ये जो सब प्रकृति के विकार हैं, ये काम क्रोध लोभ मद मत्सरता, ये पंचभूत का शरीर, ये सब कुछ जो कुछ भी मुझ में दिख रहा है, ये सब कुछ जो है ये प्रकृति है, तू वही है। बात सही है, गलत नहीं है उनकी बात भी, सही है। सचमुच हम उन्हीं के प्रभु के विशुद्ध चिदानंद में अंश हैं, हम में कोई विकार नहीं है। हम किसी तरह से भी इस माया जाल में नहीं है, हम आनंद में हैं, हम आत्मा आत्म तत्व हैं, हम अकर्ता हैं, हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं। ये सब बात सत्य है। लेकिन भक्ति के अंदर हमने प्रभु को शरण किया, पहले दिन आए हम मूर्ख, हमें कुछ पता नहीं कि प्रभु हम आपकी शरण है। भगवान धीरे धीरे जब हमने जो उपनिषद में आया है, हमने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति समान भाव रख के समर्पण मार दिया, तो धीरे धीरे अपने आप ज्ञान आने लगा। वही कि मैं करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं प्रभु तुम्हारा अंश हूँ, मैं प्रभु मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हो। ये अपने आप धीरे धीरे प्रकट हो रहा है सारा ज्ञान। ऐसा नहीं है कि गोपियों को ज्ञान नहीं है। जब उद्धव जैसे महाज्ञानी को उन्होंने अपने आगे झुका दिया, तो उनका ज्ञान क्या होगा? कहे ना, ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, तुम्हारा ज्ञान तो आधा अधूरा है। तुम तो अभी उनकी ज्योति को ही सत्य मान रहे हो, जो उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, उस मात्र को ही सत्य मानकर चल रहे हो। या तुम ये समझ रहे हो हृदय में बैठे परमात्मा तक ही तुम पहुंचे हुए हो, वही तो सिखाने आए थे उनको। अरे वो तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और उन्होंने उनको उल्टा ज्ञान दे दिया, और स्वयं उद्धव जी जो ज्ञान मार्ग के प्रकांड आचार्य थे, वो समर्पण कर कर प्रेम के लिए झोली पहनाने लगे, उनकी चरण की धूलों में गोपियों की लौटने लगे कि हाय मुझ पर भी ऐसी कृपा हो, मैं कब ऐसा प्रेम और भाव पाऊंगा। तो ये सब उस वक्त भी था। ऐसा नहीं है कि अभी अद्वैत जो शंकराचार्य जी के बाद निराकार का मार्ग आया है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। सांख्य योग इसी की ओर ले जाता है। ये सब सांख्य योग के ही एक अंश जैसे हैं, जो लोग भी निराकार की ओर चलते हैं। लेकिन सभी को रस की बात है, मार्ग की बात है। गीता में 5000 वर्ष पहले भी प्रभु ने कह दी कि मार्ग मेरे दोनों सही हैं, आप दोनों से मिल सकते हो। भगवान परम दयालु हैं, किसी को भी किसी की भी झोली खाली नहीं छोड़ते, जो जैसे भी उनका होना चाहता है वो दे देते हैं, कोई बात नहीं।
आपको मुक्तियां चाहिए, आप मुक्ति ले लो। मेरे समान ऐश्वर्य चाहिए तुम्हें, ले लो। जो भी चाहिए ले लो। अगर कोई जीव प्रभु की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से सेवा भाव की, भक्ति भाव की समझ पाता है, तो वो प्रभु का प्रेम पा लेता है, उनका सेवक होने की ओर बढ़ता है। तो भगवान की वो अभूतपूर्व शक्ति प्रेम रूपी उसको प्राप्त हो जाती है। अन्यथा प्रेम तो बिरले जीवों को ही मिलता है इस संसार में। जो प्रभु की प्रेम के मार्ग पर चलेंगे वो प्रेम को पालेंगे, जो मुक्तियों के मार्ग पर चलेंगे मुक्ति पाएंगे, और जो धीमे धीमे चलते रहेंगे वो भी कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे। भगवान सब पे कृपा करते हैं, निराकार वालों पर भी कृपा की है उन्होंने। ये वही मार्ग है, शंकराचार्य जी ने इसको ज्यादा कर्म मार्ग से जीवों को उस वक्त हटाना था, उन्हें ज्ञान मार्ग में लगा दिया। मुझे कहा भाई तुम तो वही हो, क्या कर रहे हो। जीवों ने भी समझा ये बढ़िया है, अहंकार का काम है, हम तो वही हैं, चलो जी बढ़िया है, अहंकार बढ़ाओ, हम वही हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी, अपने आप ही करो भैया जी। तो बस समुद्र तैर के पार करना है, ये मार्ग कठिन है और उसके बाद भी आनंद मिलेगा। तो क्या, प्रेम के आनंद का, उस आनंद को 10 लाख गुना करने पर प्रेम के आनंद के परमाणु के बराबर भी नहीं है। ये उन जीवों की रूप गोस्वामी ने कहा है जो इस प्रेम की पराकाष्ठा पे बैठे हैं, जिन्होंने इस रस को, इस आनंद को पा लिया। तो भगवान परम दयालु हैं, सभी जीवों पर कृपा करते हैं, सभी जीवों पर उनकी कृपा है, किसी के हाथ खाली नहीं छोड़ते। कोई सकाम कर्म से लगता है और चाहता है मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे तो वहाँ के ऐश्वर्य भोगने हैं, मुझे तो बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, महल चाहिए, विमान चाहिए, अप्सराएं चाहिए, भाई ले लो। कोई कहता है कि मुझे ज्ञान मार्ग से चलना है, मुझे तो मैं और तुम एक हैं, मुझे तो निराकार ही, ठीक है भाई ले लो। ऐसे ही सबको देते हैं, दयालु है, अहंकार उनमें है नहीं, तो अड़ जाए ना। एक भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ है और कुछ नहीं। भगवान में कोई अहंकार नहीं है। ये तो अगर भगवान में अहंकार हो ना, तो भगवान तो सबको भगा दे, झापड़ मार के भगवान जी भक्ति के मार्ग से आना। मेरा अहंकार है, मैं सही मानता हूँ उसको। अपने ही मार्ग को केवल सही मान लेना, ये केवल अहंकार है। भगवान सब पर दया करते हैं, जो जिस मार्ग से आना चाहता है आजा भाई। फर्क यही है, कोई कहता है कि ये हम अपने आप आएंगे, अपने आप आ जाओ। कोई कहता है प्रभु आप ले चलो, तो मैं ले चल रहा हूँ। मर्जी है कि दुख पूर्वक पाना है या आनंद में पाना है। नाचते कूदते, नाम संकीर्तन करते, गाते, रस लेते, रोमांचित होके, अश्रु बहाते हुए, भगवान के भावों में लीन होकर उछलते कूदते चिल्लाते भगवान को पा लेना है, या फिर दुख पूर्वक पाना है, समुद्र खुद तैरना है। तो ज्ञान का मार्ग, और यदि प्रभु को नैया का खिवैया बनाकर उस नाव में बैठकर इस भव सागर को पार करना है, तो भक्ति मार्ग। कलयुग में बहुत कठिन है ज्ञान मार्ग से जाना, ना उम्र है इतनी, तप है नहीं। कलयुग में एक ही चीज है जो हमें आसानी से प्राप्त है, और वो है प्रभु का नाम। प्रभु के नाम में प्रभु की सर्व शक्तियां विद्यमान रहती हैं। केवल श्रद्धा और विश्वास और भाव से हम जब उस नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, वो नाम हमारा भला करता है। नहीं तो हम उसमें फंस जाएं। अब थोड़ा कठिन परिणाम वादे ईश्वर है न विकारी, एत एई वर्ते वाद स्थापन ही करी। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की शक्ति के रूपांतर के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से अप्रत्यक्ष रीति से परम सत्य के रूपांतरित होने का भ्रम उत्पन्न होता है। वो प्रभु को रूपांतरित करके बता रहे हैं, वस्तुतः परिणामवाद से ही ये से प्रमाण दे आत्म बुद्धि एई वितर्वते स्थान। शक्ति का रूपांतर एक जचा हुआ तथ्य है। ये आत्मा के देहात्म भाव को गलत धारणा के जो भ्रम है या विवर्त है में ले जा रहा है। अभिचिंत्य शक्ति युक्त श्री भगवान इच्छाएं जगत द्रुपे पाए परिणाम। उन पुरुषोत्तम भगवान सभी तरह के ऐश्वर्य से, अतः उन्होंने अपने अचिंत्य शक्तियों से भौतिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। वो लोग मानते हैं
कि भगवान में कोई शक्तियां नहीं है, भगवान निर्गुण है, कोई गुण नहीं है उनमें, निराकार है। अगर वेदों में कहीं परम परमेश्वर को, पुरुषोत्तम को निर्गुण कहा गया, तो वो इसलिए कहा गया कि आप ये त्रिगुणात्मक माया के गुण उनमें मत मानिए। हम लोगों को समझाने के लिए वेदों में कहीं कहीं भगवान के लिए निर्गुण शब्द आया है, लेकिन वो इसलिए आया है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मन, मत्सरता जो इस माया के गुण हैं, ये प्रभु में नहीं है। आत्मा के लिए भी निर्गुण आया है कि आत्मा इन सभी जो माया के गुण हैं, भौतिक गुण हैं, इनसे परे है। ऐसे ही वेदों में कई जगह पर प्रभु के लिए भी आया है कि वो निर्गुण है। निर और अगर उनके लिए ये भी शब्द आया है कि वो निराकार है, वो सही है। जब आप ये बात समझो कि हम जो हैं निराकार हैं, तो भगवान भी है, स्वीकार्य है। भगवान स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं। गीता में भी वो कह रहे हैं, हाँ निराकार भी मेरा मार्ग, आप आ जाओ। भगवान निराकार है। निराकार से प्रभु ने साकार होना स्वीकार किया, अपनी शक्तियों से साकार हुए, कृष्ण रूप में प्रकट हुए। फिर अपनी शक्ति से उन्होंने राधा रानी प्रकट की। फिर अपना अपने विलास से बलराम जी को प्रकट किया। फिर श्री वैकुंठ में बैठे हुए जो नारायण है उनको प्रकट किया, आदि नारायण को, लक्ष्मी जी को प्रकट किया। तो उनकी इच्छा है कि वो सारा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को प्रकट रखें अथवा सबको समेट लें। तो वेदों में ये बात आई है, वो सत्य है, क्योंकि हम भी एक संसार में हैं। आत्मा है, कारण शरीर है, कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर है। हमार को हमारा ये संसार हमें साकार करने वाली भौतिक प्रकृति है। भगवान को साकार करने वाली उनकी चिन्मय प्रकृति है। जो भगवान को साकार रूप में प्रकट करती है, वो उनकी आंतरिक शक्ति है, स्वरूप शक्ति है। हम ही तो निराकार हैं, हमें साकार कौन करता है? हमें भौतिक प्रकृति साकार कर देती है। अपरा शक्ति निराकार है, लेकिन उसको भौतिक प्रकृति से मिलने के बाद साकार हो जाती है। ऐसे ही प्रभु चाहें तो, अगर हम उन्हें ये कहें नहीं 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 प्रभु तो केवल साकार हो सकते हैं, तो हमने अभी प्रभु को नहीं जाना। हमको लगता है कि अभी हमने अधूरा जाना है। उनकी इच्छा भाई, सारा ब्रह्मांड उन्होंने आज प्रकट कर रखा है, कल समेट लें सब। समेटते 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 अपना प्रव्योम भी समेट लें, प्रव्योम समेटते अपनी सारी शक्तियां समेट लें, समेटते 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 खुद को भी समेट लें और एक अवस्था में आके स्थित हो जाएं। उनको उनको कहीं भी बांध लेना केवल मूर्खता है, अज्ञान है। हम तो कह रहे हैं ठीक है, तुम कहते हो वो निराकार है। हमारे प्रभु को हम कैसे मान लें कि वो अल्पज्ञ है? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, अचिंत भेदाभेद। उनकी शक्तियों का कोई चिंतन नहीं कर सकता। उनमें और हम में भेद भी है और हम अभेद भी हैं। दोनों ही बातें सत्य हैं। भगवान को कहीं से भी नहीं बांधा जा सकता, किसी भी एक बात में उनको पकड़ा नहीं जा सकता। तभी तो देखो, हम मूर्ख लोग कह सकते हैं नहीं हम उनको जानते हैं, तुम निराकार वाले गलत हो, वो तो साकार है, वो कृष्ण है। और दूसरा वो कहेंगे कि नहीं नहीं तुम मूर्ख हो, वो तो साकार नहीं है, वो तो निराकार है। लेकिन सत्यता में दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, हर स्थिति में वो स्थित हैं। लेकिन बस इतनी बात है कि कौन सा मार्ग। गीता में तो भगवान ने साफ स्पष्ट कहा कि दुख पूर्वक मिलेगी, समुद्र तैर के कब तक पार करोगे? जब डूबोगे इसमें तो स्वयं ऊपर आना होगा। भंवर में फंस गए तो न जाने कितने दिन तक फंसकर तुम्हें सुबह ही निकलना है। तुम ना मुझे बुला रहे ना मैं आऊंगा, तुम्हारी मर्जी। मेरा तो दूसरा मार्ग भी है, मैं तो खड़ा हूँ अपनी नौका लेके, आओ बैठ जाओ, सरेंडर समर्पण कर दो मुझे। बस जिनको नहीं करना समर्पण, वो निराकार के मार्ग पर चलो। लेकिन अर्थ का जो अनर्थ किया है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, उसको आगे
चैतन्य महाप्रभु बताएंगे कि कैसे कैसे अर्थ का अनर्थ कर दिया